नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। कॉमर्स के कुछ विद्यार्थियों ने प्रीवियस के क्वेश्चंस मांगे थे, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एपीएस एग्ज़ाम, एनवीएस, केवीएस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध को पेशा माना जा सकता है क्योंकि यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कला है या विज्ञान है, उद्देश्यपरक है। इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर ये डी ऑप्शन आपको लगेगा कि यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप प्रबंध को क्या है एक पेशा मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 एनवीएस पीजीटी में पूछा गया। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित है। अब उच्च स्तरीय प्रबंध में अध्ययन एवं संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, और अगर बात करें तो तीनों ही होते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड फॉन्ट से आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी आंसर ही बता रहा हूँ समय बचाने के लिए आप लोगों का। व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, व्यवसाय के जो अलग अलग अंग हैं उनमें क्या सहयोग स्थापित करना है। ठीक है, एक इंटीग्रेशन लाना है, तो उसके लिए किस जो प्रक्रिया यूज़ करी जाती है, प्रोसेस यूज़ करी जाती है, उसका नाम है आपका व्यवसाय प्रबंध। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। ए ऑप्शन राइट है। प्रबंध है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहला और चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्होंने स्टेप जोड़ा था, तो फोर्थ वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पे कला विज्ञान व्यवहार क्या है, तो विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, जैसे शिक्षा क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ऐसे प्रबंध की यहाँ पे बात की है। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है, तो उसको कहा जाता है निम्न स्तर का प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध इसका नाम है। ठीक है, अब प्रबंध की विशेषता। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं कि प्रबंध की विशेषता की बात करें तो सामाजिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, एक प्रक्रिया भी है, सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, तीनों यहाँ पर सही है, तो सभी हो गया। अगला 7वां प्रश्न है आपका कि जो भारत में, ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होगा, कुशल प्रबंध व्यवस्था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को, जो पर्यवेक्षक किसे कहा जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक उन्हें कहेंगे जो कार्य के संबंध में कर्मचारी को निर्देश देते हैं, बिल्कुल, कर्मचारी को कार्यभार सौंपते हैं और उत्पाद के गुणों को देखभाल करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑब्जर्वर, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। नियोजन का तत्व है, नियोजन का तत्व जो है कार्यक्रम में आएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। नियोजन का आधार है पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान जो है इसका राइट आंसर है। नियंत्रण लागू होता है, तो नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। ठीक है, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, नियंत्रण लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन को इन्होंने दो तरीके से पूछा गया है। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स 2009 में देखिए, और नियंत्रण लागू होता है, इसके बाद को देखिए, ये आया था आपका उसी ईयर में पूछा गया था, लेकिन अलग जो है इसमें ऑप्शन दे दिया, हस्तक्षेप, संगठन और समन्वय, तो नियोजन इसका सही उत्तर है। अगला है मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है। ठीक है, जो मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्या है, कर्मचारियों की भर्ती व चयन, बिल्कुल सही है। प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है, तो प्रबंध के जो प्रमुख और सहायक आधार है वो आपका इसमें नियोजन सबसे मुख्य है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। वसूली खाता होता है, वसूली खाता केवल नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होता, वास्तविक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है, अगर व्यापारिक कार्यालय का बात करें तो व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य आपका रिकॉर्डों को और जो पत्र हैं उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, विदेश बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है, तो विदेश बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है विदेशी व्यापार में। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है, तो लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है कुल दायित्वों तथा कुल संपत्ति में जो है कमी हो सकती है। ठीक है, अगला है व्यापारिक संगठन के प्रारूप है, तो व्यापारिक संगठन के प्रारूप साझेदारी भी आती है इसमें, एकल व्यवसाय भी आता है, कंपनी भी आती है, तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के जो है मिलान में बाधक नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा क्षतिपूरक अशुद्धि, ठीक है, इसमें बाधक नहीं होगी। आय और व्यय का लेख दिखाता है, तो शुद्ध लाभ, सकल लाभ, सकल लाभ की बात करें या वित्तीय स्थिति की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो न्यूनतम संख्या 2 तो होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल है, कोई भी आप दो लोग मिलकर अपनी कंपनी खोल सकते हैं, इसका मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, अब सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें 7 सदस्य होने चाहिए। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1932 में। भारत में सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, नो डाउट, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बैंक ये है, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है बैंक को। ठीक है, हालांकि सर्विसेज उतनी खास नहीं है, फिर भी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई थी एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, फादर ऑफ इसको कहा भी जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। अब मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं? आय स्तर भी होता है, वस्तु की उपयोगिता भी होती है, वस्तु की कीमत भी होती है, तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था अपने प्रोफेसर J.S. मिल ने। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि कॉमर्स के विद्यार्थी इसको जरूर आंसर करें कि ये पूर्णतः लोचदार है या बेलोचदार है या बेलोचदार है या लोचदार है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया था? तो आंतरिक अंकेक्षक जो है प्रबंधन द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता? तो साख निर्माण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, बाकी नोट निगमन का कार्य है, विदेशी विनिमय कोष संरक्षण, साख नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पे निर्माण नहीं करता लेकिन नियंत्रण जरूर करता है, ये ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। उत्पत्ति के नियम के प्रकार है, तो उत्पत्ति के नियम के प्रकार अगर देखें तो उत्पत्ति समता नियम होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम भी होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम भी है, तो सारे इसमें सही हो गए। गत वर्ष का अर्थ है, तो गत वर्ष का अर्थ अगर कॉमर्स में देखें तो इसमें होता है कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का। ठीक है, पिछला, कि जब कर निर्धारण हो रहा है तो उससे पहले का। विज्ञापन की विधियां, विज्ञापन रेडियो द्वारा भी होता है, टेलीविजन द्वारा भी, समाचार पत्र द्वारा भी होता है, तो सभी हो गया। 2017 में पूछा गया, KVS में पूछा गया है। अगला है पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, यह परिभाषा की गई। जो पुस्त पालन है वो व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से, ठीक है, मुद्रा रूप में जो है लेख करने की कला है कह रहे हैं, तो ये स्पाइसर और पेगलर द्वारा कहा गया था। ठीक है, स्पाइसर और पेगलर द्वारा कहा गया था। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी फर्म की यह स्थिति होती है कि बाजार में कीमत को प्रभावित कर सके। यह परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा दी गई है प्रोफेसर लेफ्टविस द्वारा। अगला है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोहरा लेखा प्रणाली को सबसे पहले लुकास पैसियोली ने जो है प्रकाशित किया था। दोहरा लेखा प्रणाली जो पुस्तपालन है कि वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति तथा अवैयक्तिक खातों का लेखा किया जाता है। यह परिभाषा जो है RN कार्टर के द्वारा दी गई है। ठीक है, परिभाषा याद कीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि रिपीट हो सकती हैं और बुक्स में जो भी हैं आपके पास उसमें से भी जितनी परिभाषाएं आप कर सकते हैं अपने माइंड में रख सकते हैं उनको ज़रूर रखिए, इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि पूछना ज़रूरी होता है, आती हैं एग्जाम में।
रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों पर किया जाता है। किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक जो सूचनाएं हैं उसका प्रकटीकरण आवश्यक है? तो पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा से। मशीन खरीदी, इसके जर्नल लेखे में मशीन खाता डेबिट होगा, ठीक है, तो जर्नल खाता इसमें डेबिट होगा। रोज नामचे के खाने 5 बनाए जाते हैं। तलपट में खाने होते हैं 4। खाता बही में खाने होते हैं 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। रेपो वह दर है जिस पर, रेपो दर क्या होती है? बैंकों द्वारा आरबीआई से धन लिया जाता है, रेपो रेट, ठीक है। पूंजी खाता किस टाइप का खाता? पूंजी खाता आपका व्यक्तिगत खाता होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे। 46 क्वेश्चन 10 मिनट्स में आपको मिल गए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आपके, और जिनको भी नीड हो कंपटीशन के एग्ज़ाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 46 से ऊपर करेंगे। और अन्य विद्यार्थी भी कह रहे थे, ठीक है, तो अन्य विद्यार्थियों के भी जल्दी एक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वगैरह किस तरह के आते हैं सीएसबी एपीएस में, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।